हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज बड़ा उलटफेर हो गया। डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर अनुच्छेद 5 के तहत अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसे लेकर विपक्ष ने स्पीकर पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्पीकर असद कैसर निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, साथ ही सभी राज्यों के असेंबली को भी भंग कर दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसके लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की थी। अब पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर आम चुनाव होंगे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान खान ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आवाम के बीच जाएंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अगले चुनाव की तैयारी करें। सारी कौम से गद्दारी की कोशिश की जा रही थी। लंदन में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर हमला हुआ। अज्ञात शख्स ने नवाज के ऑफिस के सामने उन पर फोन फेंक दिया, जिससे उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया। माना जा रहा है कि हमला करने वाला आरोपी पीटीआई समर्थक है। श्रीलंका में इमरजेंसी के बाद 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया। अब सेना किसी को भी बिना केस अरेस्ट कर सकती है। वहीं कोलंबो में सेना की तैनाती के बीच दुकानें खोली गई। वहीं अतिरिक्त 20,000 टन तेल जल्द उपलब्ध करवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। श्रीलंका में हालात खराब होते जा रहे हैं। सरकार ने कर्फ्यू लगाने के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप लोगों की पहुंच से बाहर है। शनिवार देर रात से ही श्रीलंका के कई शहरों और इलाकों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रही है। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने फ्यूल क्राइसिस से जूझते श्रीलंका की मदद के लिए ऑयल टैंकर भेजा था, जो शनिवार को श्रीलंका पहुंच गया। वहीं अतिरिक्त 20,000 टन तेल जल्द उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। रूस और यूक्रेन जंग का आज 39वां दिन है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को रूसी सेना खाली कर रही है। वहीं इन जगहों पर डरा देने वाला मंजर देखने को मिला। राजधानी कीव के पास एक कस्बे की सड़क पर 20 लाशें पड़ी मिली। चीन में हाल ही के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी बढ़ गए हैं। देश में कोरोना के 13,140 नए मामले सामने आए, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद सबसे अधिकतम मामले हैं। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,226 केस दर्ज किए गए। देश के कई प्रांतों में ओमिक्रॉन फैल गया है। शंघाई में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। शहर के पूर्वी जिलों में रहने वाले लोग आज 5 दिनों के लॉकडाउन से बाहर आने वाले थे, लेकिन फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। शंघाई के लाखों लोग करीब 2 साल बाद इस समय बेहद सख्त लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,096 नए केस सामने आए, जबकि 81 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,447 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 13,013 हो गई है। WHO ने कोवैक्सीन को अपने कोवैक्स प्रोग्राम से हटा दिया। WHO की तरफ से हुई इस कार्रवाई के बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने स्पष्टीकरण जारी किया। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन कोविड से सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 185 करोड़ 21 लाख कैसे ज्यादा डोज से उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 15 करोड़ 62 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में बारालिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का दौरा किया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने अशगाबाद में हल्क हकीदासी स्मारक का भी दौरा किया। आज नेपाल के पीएम शेर बहादुर और उनकी पत्नी वाराणसी पहुंचे, जहां वाराणसी एयरपोर्ट से शहर की ओर जाने पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम और उनकी पत्नी ने काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर हैं। आजाद तुर्कमेनिस्तान में किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा है। इस बीच भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट और अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। राजस्थान के करौली में हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव हो गया। पथराव कर रहे लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी।
साथ ही 2 बाइक को भी जला दिया, जिसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। कलेक्टर ने आज रात 12 बजे तक जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किए हैं। एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने बताया कि नव वर्ष के मौके पर हिंदू संगठनों की ओर से बाइक रैली निकाली जा रही थी। इसी बीच हटवाड़ा बाजार में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पथराव में 1 पुलिसकर्मियों सहित 42 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। 30 उपद्रवियों को डिटेन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि करौली में हुई घटना को लेकर डीजीपी से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की। करौली की घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को देशवासियों से अपील करनी चाहिए कि जाति और धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है वह ठीक नहीं है। अगर शांति, भाईचारा और सद्भाव रहता है तो वहां विकास का माहौल होता है। राजस्थान के करौली की घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था में पूरी तरह से विफल हुई है। इस घटना की जांच हो, अपराधियों को सजा मिले, साथ ही अपराधियों को संरक्षण देने वालों का भी खुलासा हो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को एनसीपी कांग्रेस के साथ जाने के लिए समर्थन नहीं दिया था और उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ गद्दारी की है। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब मोदी सरकार ने तमाम जरूरी चीजों के दाम बढ़ाकर 1 अप्रैल से आम लोगों पर 1,25,00,000 करोड़ का बोझ लाद दिया है। कश्मीरी पंडितों के नए साल पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी हिंदुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चरमपंथ के कारण कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा, लेकिन अब आप हिंदू और भारत भक्त के रूप में वापस जाएंगे। जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा पुलिस ने 2 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। साथ ही प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। यह जिलों में आतंकवादियों को लॉजिस्टिक और परिवहन प्रदान कर रहे थे। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 13 दिन में 11वीं बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। इसमें मुंबई में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 102 रुपए 64 पैसे हो गए। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 3 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 82 पैसे पर है। देश में अप्रैल की शुरुआत में चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च में तापमान ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1901 के बाद पहली बार मार्च में देश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में कुछ दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, झारखंड और विदर्भ क्षेत्र में लू की लहर चल सकती है। विभाग ने इस दौरान लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कल रात को अनोखी खगोलीय घटना दिखी। खरगोन, बड़वानी समेत कई शहरों में करीब 1 मिनट तक आसमान में आग के गोले की तरह रोशनी देख लोग हैरान हो गए। इसे लेकर लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह उल्का पिंड है। देवास में कल रात आसमान में उल्का पिंड देखा गया। आसमान में अचानक रोशनी दिखने से लोग वीडियो बनाने लगे। रोशनी को जिले के आसपास गिरने की संभावना जताई जा रही है। देवास के साथ साथ खरगोन, बड़वानी क्षेत्र में भी रोशनी दिखाई दी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से 85 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप बीती रात 1:10 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को अलर्ट पर रखा है। गाजियाबाद एसपी इराज रजा ने कहा कि हर वो जगह जहां पर महिलाओं की आवाजाही ज्यादा रहती है वहां पर यह स्क्वाड सक्रिय रहेगा। स्कूल, कॉलेज, मार्केट जैसी जगह पर फुट मार्च निकाला जाएगा। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी भारत के साथ ही एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $100 अरब हो गई। अडानी दुनिया के अमीरों में 10वें नंबर पर है। मुकेश अंबानी $99 अरब की नेटवर्थ के साथ देश में दूसरे और दुनिया में 11वें नंबर पर है। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा की जाती है। अंबिकापुर में महामाया मंदिर में सुबह से ही माता के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे और मां की पूजा अर्चना की।
मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन करेंगे। हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार अपनी वार्षिक रिपोर्ट के पहले संस्करण का विमोचन करेंगे। इस दौरान केंद्र राज्य सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश के सांसद उपस्थित रहेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में होटलों के नाम को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी होटलों के नाम हिंदी में लिखवाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अंग्रेजी में नाम से आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़े अक्षरों में हिंदी में भी नाम दिखना चाहिए। भोपाल में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की डेट आगे बढ़ गई। कार्यक्रम का आयोजन अब 12 अप्रैल को होगा। इससे पहले 5 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित होना था। कार्यक्रम में सीएम शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज अपने प्रवास के दौरान दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने कटीली ग्राम में नल जल योजना का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने दतिया नगर के होलीपुरा मोहल्ले में लोगों से मुलाकात की। एमपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाघों का दीदार किया। साथ ही मंत्री ने केन नदी में बोटिंग की और क्रोकोडाइल देखा। लगातार बढ़ती टाइगर की संख्या के चलते यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में फाइनेंस ट्रक को लेकर बीजेपी नेता और हजीरा थाना प्रभारी के बहस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक फाइनेंस ट्रक की किस्त न चुकाने के बाद पुलिस ट्रक जब्त करने पहुंची। तभी पीड़ित ने बीजेपी नेता प्रीतम लोधी की से मदद की गुहार लगाई। इसी दौरान पुलिस और बीजेपी नेता के बीच तीखी बहस हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बीज निगम के हाइब्रिड धान और मक्का बीज के अनियमितता की जांच के लिए सदन को समिति घोषित कर दिया है। विधायक धनेन्द्र साहू, लखेश्वर बघेल, संगीता सिन्हा, नारायण चंदेल और सौरभ सिंह समिति में शामिल है। समिति मानसून की अंतिम दिन तक रिपोर्ट पेश करेगी। भोपाल और इंदौर में रसुका का अधिकार अभी कलेक्टर के पास ही रहेगा। दोनों ही शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर कलेक्टर को अधिकृत किया। पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रस्ताव के मुताबिक रासुका का अधिकार पुलिस के पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में लोगों को डबल झटका लग सकता है। 12 अप्रैल से बिजली कंपनी प्री मानसून मेंटेनेंस शुरू करने जा रही। 2350 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन के मेंटेनेंस के कारण करीब 5 घंटे का शटडाउन होगा। 12 अप्रैल से 31 मई तक लगभग 250 घंटे की बिजली कटौती की जाएगी। एमपी में गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कल से 16 अप्रैल तक गेहूं की खरीदी की जाएगी। हर दिन 2000 क्विंटल गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। खरीदी के लिए 77 सामान्य केंद्र और 65 गोदाम स्तर पर बनाए गए हैं। 22 समिति स्तरीय गेहूं उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पीईबी ने विभिन्न पदों के लिए बंपर भर्ती निकाली है। 3453 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। ग्रुप 3 के लिए उपयंत्री समेत अन्य 9 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्र 9 से 23 अप्रैल तक फॉर्म भर सकेंगे। बैकुंठपुर की टीबी उन्मूलन में कांस्य पदक मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर कोरिया को कांस्य पदक मिलने से जिले के लोग काफी खुश हैं। सीएमएचओ डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने यह सम्मान लिया। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के परफॉर्मेंस के आधार पर यह सम्मान दिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कल एक दिवसीय दौरे पर खरगोन जिले के कोठरा गांव पहुंचेंगे। जननायक टंट्या मामा के जन्मदिन के अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि यह गांव टंट्या मामा की कर्मस्थली रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंडला दौरे में उन्होंने केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के निवास पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही बाउल जिले के युवाओं को कई सौगातें भी दी। भाटा बारा के रावण भाटा मैदान में आर्मी, पुलिस और अन्य बलों के लिए भारत माता अकेडमी के पूर्व सैनिकों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 120 बच्चों को छत्तीसगढ़ सुपरस्टार पद्मश्री अनु शर्मा ने ट्रैक सूट वितरित किया, जिसे पाकर बच्चे बहुत खुश और प्रोत्साहित नजर आए। भानुप्रतापपुर जिले में अंतागढ़ से जगदलपुर तक रेल लाइन की मांग को लेकर पूर्व सांसद अरविंद नेताम ने पैदल यात्रा निकाली। भारी सुरक्षा के बीच यात्रा शुरू हुई। मामले में अरविंद नेताम ने कहा कि बस्तर के लोगों की सरकार ने हमेशा अनदेखी की, जिसके चलते बस्तर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमान सिंधिया को जीडीसीए का उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसी भी संस्था संगठन में यह उनका पहला पद है। आर्यमान को जीडीसीए में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिलने के बाद यह माना जा रहा है कि जल्दी उनकी राजनीति में भी एंट्री होगी।
बलौदाबाजार के डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर एसपी के नाम कोतवाली निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दरअसल राजस्थान में डॉक्टर अर्चना शर्मा को प्रताड़ित करने के बाद आत्महत्या के मामले के बाद से जिले के डॉक्टर सुरक्षा और जांच की मांग कर रहे हैं। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने काला रिबन लगाकर विरोध भी किया। भोपाल के 4 इमली क्षेत्र में खुली शराब दुकान का विरोध किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शराब दुकान के अंदर जाकर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यहां महिलाओं और छात्र छात्राओं का आना जाना बना रहता है, जिसके चलते शराब दुकान हटाने की मांग की गई। वहीं 7 दिनों के अंदर शराब दुकान नहीं हटाने पर दुकान पर तालाबंदी की चेतावनी दी गई है। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। सीएमएचओ ने बताया कि मृतक कई सालों से किडनी की बीमारी से पीड़ित था, जिसका इलाज भी जारी था, लेकिन बीती रात तबीयत ज्यादा बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि सुपेबेड़ा में अब तक 78 लोगों की मौत किडनी की बीमारी से हुई है। जबलपुर में पेट्रोल के दाम में 78 पैसे और डीजल में 71 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 94 पैसे हो गई। वहीं डीजल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे हो गए। लगातार बढ़ती महंगाई से जनता आक्रोशित नजर आ रही है। जशपुर जिले के चिकनी पाली गांव में जमीन विवाद के बाद बहन की चाकू से हत्या कर दी गई। हमले के बाद उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के बाद युवती ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले में बागबाहरा थाना पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिवनी के डुंगरिया इलाके में एक घर में मां और उसके 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक महिला के मुंह से झाग और बच्चे के मुंह से खून निकल रहा था। वहीं शव के पास से कैंची भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। धमतरी के सोडूर बांध में बोटिंग के दौरान 2 लड़कियां पानी में डूब गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। वहीं गोताखोरों की मदद से पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर लिए, जिनके पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं मेचका पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस ने बेशकीमती लकड़ियों से भरा वाहन जब्त किया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। मामले में सरपंच के साथ ही फॉरेस्ट के अधिकारी भी मिले हैं। इस बात का खुलासा हिरासत में लेके आरोपी ने किया है। गुना जिले के जामनेर कस्बे में एक व्यक्ति की सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर नृशंस हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों के अनुसार आपसी रंजिश घटना का कारण बताया जा रहा। साथ ही सूचना मिली कि 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की तफ्तीश की जा रही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल गूगल पे के माध्यम से रकम ट्रांसफर करते समय रुपेश गुप्ता की 48,600 रुपए आरोपी द्वारा धोखाधड़ी से काट लिए गए थे। फिलहाल साइबर सेल की टीम द्वारा आरोपी को जिला देवघर झारखंड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पत्थलगांव के लवा के हाईवे पर 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद कार में आग लगी। हादसे में कार सवार दंपति और उनके दोनों बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चारों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं तुमला थाना पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने साथियों के साथ सिरपुर तालाब पर मादक पदार्थ बेचने आते थे। इनका फ्लैट से 1 क्विंटल 51 किलो मादक पदार्थ बरामद किया गया। आरोपियों के पास से 4 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। धमतरी में आईपीएल मैच पर सट्टा पट्टी लिख रहे 2 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हजारों रुपए की सट्टा पट्टी, 2 मोबाइल और करीब 17,000 रुपए नगद बरामद किए गए। सूचना पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। रायगढ़ जिले के बरमखेला थाना क्षेत्र के कोनी मोड़ में आज एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। तीनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि तीनों बरमखेला से अपने घर सारंगगढ़ जा रहे थे। आगर मालवा के ब्याना गांव में खेत पर सो रहे एक युवक के अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। वहीं एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है। धमतरी जिले के मगललोड नगर पंचायत में चोरी करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नगर पंचायत में रखे लोहे के पाइप चुरा लिए थे, जिसकी कीमत 44,000 रुपए है। पुलिस ने के मुताबिक चोरी करने वाले आरोपी पंचायत में काम करने वाले सफाई कर्मी हैं। बालोद में जिला पुलिस ने एक वाहन से करीब 20 किलो गांजा बरामद किया। मौके से 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही। फिलहाल बालोद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुरैना के बामोर थाना इलाके में पुलिस ने मिलावटी मावा जब्त किया। मौके से 3 क्विंटल मिलावटी मावा और 7 क्विंटल पनीर जब्त किया। बस की डिग्गी में मिलावटी मावा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मावा को जब्त कर खाद्य विभाग को सूचना दी। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। जगदलपुर में आबकारी विभाग की टीम ने सतोषा गांव में एक शख्स के घर में छापामारी की, जहां से 6 लाख कीमत की शराब जब्त की गई। आरोपी किराए के मकान में रहकर शराब भंडारण करता था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।